आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सोत ब्लॉक के युवा तक कॉन्स्टिट्यूंसी से आज हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट पे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए आप लोग को यहाँ तकलीफ किया है। तो मंजूर हुसैन जो कि आपाती से हैं, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है युवा तक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इनको एक खताब से इनका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट फेज का जो 16 कैंडिडेट्स का हमने लिस्ट निकाला, उसमें मैक्सिमम हमने कोशिश ये किया है कि इस बार काउंसिल में पढ़े लिखे जवानों को मौका दिया जाए। इसी का एक प्रक्रिया है कि मंजूर हुसैन, जिसको आप सब जानते होंगे कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट एक स्टूडेंट है और दिल्ली स्टूडेंट यूनियन में ये जनरल सेक्रेटरी शायद रह चुके हैं, तो वहाँ पे इन्होंने काम किया है। लिहाजा कोशिश हमने यही किया है कि इस बार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा मेन जो मकसद है, जो कोalition भी हमने किया है NC और कांग्रेस का, इस मकसद से किया है कि हम एक मजबूत और एक अच्छा जो काउंसिल जो है इस बार लोगों के लिए, ताकि हमारे जो आने वाले खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ जो अगला जो 1-2 साल जो है बहुत क्रूशियल साल है, इसी 1-2 साल में बहुत सारे चीज़ें जो है होने को है, तो मजबूत काउंसिल जो है इस बार आना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसी बेस पे हमने कोalition भी हमने किया था, तो उसी में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कोशिश किया है कि जवानों को आगे लाके, खासकर पढ़े लिखे जवानों को, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने जो कैंडिडेट्स है इस बार चेंज करके नए लोगों को और पढ़े लिखे जवानों को हमने मौका दिया है, ताकि आने वाला काउंसिल एक मजबूत काउंसिल हो और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर फाइट करना पड़े, काम करना पड़े, हर चीज़ में ये लोग आगे बढ़ चल के काम करें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने कैंडिडेट्स मंजूर साहब को भी थोड़ा मौका दूंगा कि वो भी अपने ख्यालात दें। मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का यहाँ पे प्रेस करने के लिए आने का मकसद, जो कि 5th LFDC इलेक्शन के मैंडेट को डिक्लेयर करने को इस कवरेज करने के लिए यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम उनके वर्कर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे पे भरोसा करके मुझे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट डिक्लेयर करने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इलाक़ाई सोत का सभी लोगों का, जो सभी वर्कर्स का, सभी लोगों का, बुजुर्गों का, उनकी दुआओं से आज मुझे, और ख़ुसूसन मेरा गाँव अपाती के लोगों के सरपंच साहब की क़यादत में और जवानों की क़यादत में मुझे यहाँ पे एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। हमारे नए कैंडिडेट मंजूर साहब, हाजी खान साहब, यहाँ पर बैठे हुए सरपंच साहिबान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, सोत के गयूर अवाम, मेरे सामने बैठे हुए मीडिया के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आप लोगों को बखूबी मालूम है, हमारा इलेक्शन 5th इलेक्शन का जो है शेड्यूल अनाउंस होने के बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। हर पार्टी अपने कैंडिडेट निकाल रही है, जिसमें खास कर 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कोalition था उसके बारे में हमारे तमाम लीडरों ने आपको पहले बताया है। मीडिया में बार बार ये जिक्र हुआ कि कोalition करने की क्या ज़रूरत है। हमारे कई दोस्तों ने यह भी बोला
कि कोलिशन इन्होंने बीजेपी से डर के किया है, कुछ लोगों ने बोला इन्होंने कुर्सी के लिए किया है, तो आप लोगों को सब मालूम है। तो मैं आज करगिल की कौम को और लद्दाख की पूरी आवाम को बताना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी डरी है न कभी डरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये कोई तंजीम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही तंजीम है जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, डोगरा राज से जनाब वाली आप लोगों के हुकूक दिलाया। शहर कश्मीर शेख अब्दुल्ला कई साल जेल में रहे, जेल में रहने के बाद उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो जो ये लोग सोचते हैं कि डर के इन्होंने किया है, इनकी ये गलतफहमी है। हमने कोलिशन इसलिए किया है क्योंकि आपको लोगों को मालूम है, जब हमारे स्टेट को टुकड़े करके दो हिस्से कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, यहाँ पर यूटी दिया गया, जिसको मैं आज भी हम नहीं मानते, उसको कहते हैं लद्दाख यूटी, लेकिन मेरे सामने वो लेह यूटी है। करगिल की आवाम की कोई डिमांड नहीं थी यूटी के लिए। आज भी हम जो है इस यूटी के खिलाफ हैं। यूटी हमें जबरदस्ती सौंपी गई है, न चाहते हुए यूटी दिया गया है। जिनको यूटी दिया गया आज वो भी गमगीन है, हमारे एल के भाई भी इस यूटी के अब खिलाफ हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही है, लद्दाख की आवाम के साथ आप लोगों को हमदर्दी है, तो आप हमें स्टेट दे दीजिए। हम यूटी से क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जमहूरियत सबसे ज्यादा जरूरी है। जमहूरियत के बगैर लोगों का जीना हराम होता है। 100 साल अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर हुकूमत किया और हमें गुलाम बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के बाद महात्मा गांधी की सरबराही में हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजाद कराया। आज 75 साल के बाद करगिल के और लद्दाख के लोगों को दोबारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर गुलाम बनाया गया है। आज ब्यूरोक्रेसी के गुलाम हैं हम। आज जो है आजाद नहीं है। आप मत समझो लद्दाख के अवाम के आप आजाद हो, आप ब्यूरोक्रेसी के गुलाम हैं। एक एलजी और 4 कमिश्नर सेक्रेटरी के गुलाम है आप कर क्या सकते हो? आपके लीडरों के पास कोई पावर नहीं है। आपका हिल कौंसिल को सिर्फ झंडा और डंडा दिया गया है। क्या पावर है हिल कौंसिल के लिए? कुछ पावर नहीं है। आप मामूली सा एक फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते सीसी दोनों, चाहे ले के मेरे भाई हो या करगिल का मेरे भाई हो। तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है, इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। मैं एलजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूं, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें गुलाम बनाया गया। क्या हम गुलाम हैं इनके? हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी करगिल की आवाम लेख की आवाम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा इस प्रेस मीडिया के थ्रू कि आपको लद्दाख के लोगों से हमदर्दी है, आप हमें फुल फ्लेज स्टेट दीजिए, वरना हमें दोबारा जो एजेंट के स्टेट के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी के नीचे बैठ के गुलाम बनने नहीं चाहते हैं। जमहूरियत कुछ भी हो, लोगों के काम होता है। करोड़ों रुपए का फंड आ गया है, कहां है वो फंड? किसने खाया है वो फंड? जरा गवर्नमेंट देख लीजिए, लोगों को तभी कुछ नहीं मिला है। अब आप हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे हैं कांग्रेस और एनसी ने कोलिशन डर के किया। मैं आपको बताना चाहता हूं लद्दाख के अवाम को, हमने डर के नहीं किया, हमने करगिल की बका के लिए कोलिशन किया है। हम जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का प्लान क्या है। हम जानते हैं आरएसएस और बीजेपी अगर करगिल में आ गए, ये यहाँ पर मजहबी तफरका फैलाएंगे, ये यहाँ पर बुरके पे पाबंदी लगाएंगे, ये यहाँ पर गाय को बचाएंगे, मुसलमानों को मारेंगे, ये अखलाक जैसे लोगों को मारेंगे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमने इन फाशिस्ट ताकतों को करगिल से बाहर रखने के लिए कोलिशन बनाया है। हम बीजेपी के डायरेक्ट खिलाफ नहीं है, या बीजेपी के जो भाई हमारे यहाँ पर अभी लड़ रहे हैं, क्या आप चाहते हो करगिल में भी बुरके पर पाबंदी लगे? क्या चाहते हो हमारी माँ बहनें जो है बगैर पर्दा के चलें? अगर बीजेपी का यहाँ कौंसल बनेगा, याद रखना किसी न किसी दिन यह नौबत जो बाहर आ रही वो यहाँ पर भी आएगी। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है क्या? हालांकि मैं पीडीपी के एहतराम करता हूँ, पीडीपी वालों ने बीजेपी को मौका दिया एक बार सेक्रेटरीट में आने का, एक बार बीजेपी घुस गई। हालात आप देख रहे हो, अगर कौंसिल में एक बार बीजेपी घुस गई, याद रखना करगिल वालों, आप लोगों का सही नहीं होगा। आप लोगों को अपनी मजहबी आजादी नहीं मिलेगी। आप देखते हो कर्नाटका में क्या हो गया था। आज कांग्रेस की हुकूमत आ गई, दोबारा बुरके पर पाबंदी हट गई। आज मेरी माएं बहनें वहां बुरका लगा के, हिजाब लगा के जा सकती हैं। इनका मकसद है नंगा करके लोगों को चलाना, बीजेपी और आरएसएस का इनकी आइडियोलॉजी है। और ये बीजेपी और आरएसएस हमें क्या बताएंगे, हमें देशभक्ति क्या सिखाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। जब पूरी कौम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, ये तो अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे, ये तो बोल रहे थे हमें आजादी नहीं चाहिए। इन्होंने, आरएसएस ने अपने दफ्तर में झंडा नहीं लगाया था हिंदुस्तान का। आज ये हमें सबक सिखाएंगे यहाँ पर आके। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, आपके थ्रू मैं अपनी करगिल कौम से, क्योंकि बार बार शायद हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को लद्दाख को बचाना है, चाहे बुद्धिस्ट भाई है चाहे मुस्लिम भाई हो। आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है? आज कितने बिल पास कर रहे हैं वहां पर,
वहां पर आप देख ले जो 3 तलाक का बिल, लड़कियों के हुकूक का बिल, बोरके का बिल, अब ला रहे हैं जनाब यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा आपकी मजहबी आजादी खत्म हो जाएगी। अजान पर पाबंदी की बातें चल रही हैं, तो कारगिल वालों सोचो ये जो एजेंट आ रहे हैं आपके साथ क्या करने वाले हैं। मैं बीजेपी के भाइयों से पूछना चाहता हूं, यहाँ के 2 मुसलमान लीडर थे हमारे बीजेपी में, शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार हुसैन अंसारी साहब, दोनों को निकाल दिया। वो दोनों मेंबर कमेटी में थे। बीजेपी का मकसद थे सिर्फ और सिर्फ जनाब हिंदुत्व का वो प्रचार करना चाहते हैं।